चलो पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में होते हैं, नियुक्ति कौन करेगा भाई साहब? तो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। कौन नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री का? राज्यपाल, है ना। हाँ, अनुच्छेद 164, हाँ आर्टिकल 164, क्लियर? आर्टिकल 164, 154 में 154 आर्टिकल कहाँ दिए हम? 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल की में निहित होगी। हाँ, मुख्यमंत्री है ना। अब देखो, बहुमत दल का नेता, ऐसा नहीं होगा कि किसी को राज्यपाल नहीं कर देगा। बहुमत, इधर देखो, बहुमत दल का नेता होगा ये, बात समझे? बहुमत दल मतलब अभी ना, जिसका किसका बहुमत आया था इस बार बिहार में? बीजेपी का। तो बहुमत दल का नेता किसको चुना गया? नीतीश कुमार को, है ना। तो मुख्यमंत्री बनेंगे, बात समझे? शपथ किसके द्वारा होता है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? हाल में शपथ हुआ था ना, कौन दिलाया शपथ? राज्यपाल, क्लियर? शपथ कौन दिलाया? राज्यपाल, है ना। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? प्रकाश, कार्यकाल कितना वर्ष का होता है मुख्यमंत्री का? है 5 वर्ष, क्लियर? और बात करें वेतन, वेतन इसका कितना होता है? तो ये वेतन इसका नहीं होता, ध्यान रखना, पूछेगा किस समय प्रधानमंत्री का या फिर मुख्यमंत्री का वेतन जो है वो कितना होता है। तो बोलना कि या तो पूछेगा कि प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का वेतन जो है वो संविधान में है, तो बोलना नहीं है संविधान में। इनका वेतन जो है राज्य विधान मंडल तय करता है। प्रधानमंत्री का वेतन जो है वो तय करता है लोकसभा, है ना, संसद तय करता है। कौन तय करता है? शाम में आएगा, तुमको बोला शाम में। इसको बोल रहा था, इसको चिंते हैं, देखा था इसको, देखा कि रोहित क्या चिंते हैं, मुझे कहा था। हाँ जी, चलो लिखो। नहीं मगर अच्छे से बोलता था, इसको दो तरह से बोलेगा ना। वेतन इसका राज्य विधान मंडल द्वारा तय होता है। राज्य विधान मंडल द्वारा तय होता है, बात समझे? अब देखो मुख्यमंत्री की शक्ति देख लो क्या क्या है। जो मुख्यमंत्री का शक्ति, पावर देख लेते हैं क्या क्या मुख्यमंत्री का पावर है। तो ये मंत्रियों का विभाग में फेर बदल कर सकता है। जैसे कोई वित्त मंत्री है ना, तो उसको शिक्षा मंत्री बना सकता है। तो पहला पावर है मंत्री के विभाग में फेर। तो बिहार राज्यपाल होता था भाई साहब, तो बिहार के ना राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा। तो कहाँ के दिलाएगा? बंगाल वाला दिलाने, बिहार बने गजब लेगा तू। बिहार का राज्यपाल है ना रे, कौन है? मोहम्मद आरिफ। इसको से बड़ा होता है राज्यपाल का, मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री से बड़ा राज्यपाल होता है राज्यपाल से बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति। हाँ हाँ, भारत के राष्ट्रपति हो गए, उससे छोटा राज्यपाल। राज्यपाल का ही काम देखता है, सॉरी राष्ट्रपति का ही काम देखता है राज्यपाल राज्य में, और वो वहाँ सूचित करता है कि हमारा राज्य ठीक चल रहा है, हमारा राज्य बढ़िया है ना। जितना काम का थी बेरा कौन देगा? राज्यपाल देगा। मुख्यमंत्री सब जिला के मुख्यमंत्री सूचना देगा राज्यपाल को। अब मुख्यमंत्री सूचना देगा राज्यपाल को, और राज्यपाल सूचना देगा राष्ट्रपति को, बात समझे? हाँ, ऐसे होता है। प्रधानमंत्री सूचना होता है राष्ट्रपति। और क्या कर सकता है? तो मंत्री परिषद, दूसरा मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता करेगा। रोहित कह रहा है ना कि राष्ट्रपति छोटा है प्रधानमंत्री से। राष्ट्रपति बड़ा है प्रधानमंत्री से। तीसरा है, देखो अपना
त्यागपत्र देकर, अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिमंडल बर्खास्त कर देगा। देखो ये तीन काम, देखो इसके क्या क्या है, तीन शक्तियां फटाफट। मंत्री के विभाग में फेरबदल, जैसे कोई वित्त मंत्री है ना, और वो वित्त मंत्री उसे नहीं संभल रहा है तो उसको हटा सकता है, बस समझे। या फिर उससे और कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी हटा सकता है। या फिर शिक्षा मंत्री है, उसे शिक्षा मंत्री काम नहीं संभल रहा है तो हटा सकता है। क्लियर। दूसरा, मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता, जैसे मंत्री, पूरा मंत्री लोग बैठा हुआ है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तीसरा, अपना त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देगा। देखो होता क्या है अमूमन ना, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री जी है, और कोई मंत्री जी पावरफुल है ज़्यादा, मुख्यमंत्री ज़्यादा पावरफुल है ना। मान लो कि वित्त मंत्री है तो ज़्यादा पावर में है। अब वो कोई काम कर दिया, कोई ऐसा घटना हो गया, कोई कांड कर दिया है ना, तो बोला कि तुम एक काम करो, तुम जो है अपना पद से इस्तीफा दो। मान लो कि वित्त मंत्री से, गृह मंत्री से इस्तीफा दो, वो इस्तीफा नहीं दे रहा है, मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहा है, तो इस कंडीशन में मुख्यमंत्री क्या करेगा? अपना इस्तीफा जैसे देगा ना तो पूरा मंत्रिमंडल ही खत्म हो जाएगा। तो जो मंत्री जी विभाग में थे, गृह मंत्री, वो भी खत्म गृह मंत्री में, बस समझे। हाँ, जैसे नहीं समझे, मतलब हम नहीं रहेंगे, हम क्लास बंद तो पूरा क्लास बंद वाला कहानी यही हो जाता है, बस समझे, यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक पावर और है इसको कि महाधिवक्ता, अभी ना पढ़ाए थे, महाधिवक्ता पढ़ाए थे, एडवोकेट जनरल, वकील, राज का वकील, महाधिवक्ता। हाँ, कैसे ज़्यादा पावर मिलेगा वो मैंने समझे। वो अंकित था, गृह मंत्री शायद किसी और को बना दिया था। तो गृह मंत्रालय तो ज़्यादा पद बना होगा ना, गृह मंत्रालय तो है ही नहीं उनके पास। मुख्यमंत्री के पास है 3 पावर, देख ले, एक पावर और लिखा रहे हैं। और क्या करेगा? महाधिवक्ता राज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की सलाह देगा। देखो इधर, हाँ, मुख्यमंत्री क्या करेगा? सलाह देगा, नियुक्ति नहीं करेगा। नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये दोनों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। पढ़ाया था ना? नहीं आया है ना? शाम के लिए, शाम में 3 बजे से। हाँ हाँ, तो शाम में 3 बजे से बोल दीजिए ना, वैसे शाम में 3 बजे से। रोहित कैसे भी कहा जाता है। अच्छा आए, ठीक है। तो ये महाधिवक्ता है, राज्य लोक सेवा आयोग है, अध्यक्ष की नियुक्ति का सलाह देगा। तो ये 4 पावर है मुख्यमंत्री के पास। क्लियर। रोहित से कह रहा था सर, क्या देखो ना कैसे करके अपनी पोजीशन। अब क्या करेगा? तो हाँ, एक पावर और है, लेकिन इधर मिटा रहे हैं। और क्या करेगा? तो राज्यपाल को सत्र बुलाने एवं करने की सलाह देगा। शपथ 169 है सर। हाँ, शब्द बता देंगे। और क्या पावर है इसके पास? तो और पावर है कि सभा पटल पर नीति की घोषणा करेगा। हाँ, और क्या करेगा? तो राज्यपाल से विधानसभा के किसी भी समय विघटित करने की घोषणा करेगा। क्लियर। तो इतना जो पावर है ये किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है ना। कितना पावर? 7 गो। बात समझे। मेन पावर है ये 4 गो। मंत्री के विभाग में फेरबदल है ना, मंत्री परिषद की अध्यक्षता,
एवं बैठक की अध्यक्षता करेगा, अपना त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देगा। महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता एवं नियुक्ति करेगा। राज्यपाल को सत्र बुलाने का सलाह देगा। राज्यसभा पटल पर नीति की घोषणा करेगा और सभा के किसी भी समय विघटित करने की घोषणा करेगा। ये इतना जो है कहानी तुम्हारा किसका है? शक्ति का। एवं के बाद कुछ सर हाँ, बुलाने एवं कहाँ पे? बुलाने एवं बर्खास्त करने की सलाह देगा। सत्र, सत्र समझते हो? सत्र जैसे मान लो कि हमारा लोकसभा है, विधानसभा है, उसके लगभग 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र? 3 सत्र, है ना। एक होता है ग्रीष्मकालीन, एक होता है मानसून, एक होता है शीतकालीन, एक और हो जाता है बजट सत्र, है ना। एक होता है विशेष सत्र, उसको बुलाने की मांग कौन करेगा और बर्खास्त करने की सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री। क्लियर? अब लिखो कि अब तक के बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं। हाँ ये को बोला पसंद हाँ हाँ, लिखाते हैं भोला पासवान। अब इनके बारे में थोड़ा आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 163, 164, 165, 167, 164, 165, 166 और 167, ये 4 आर्टिकल मेन रूप से आते हैं। और 65, 65, 67 और 68 नहीं, 63, 64, 65, 67, 163 भी है, 177। ये 4 आर्टिकल जो है आपके आते हैं इसके लिए, मुख्यमंत्री के लिए। 4 आर्टिकल में क्या क्या है? तो पहला आर्टिकल कहता है कि मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल की सहायता एवं सलाह। मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह। दूसरा है 164, हाँ, मंत्री परिषद के प्रावधान, प्रावधान माने उसकी नियुक्ति, है ना, उसका सारा काम देखना है। जो 165 क्या कहता है? तो 165 कहता है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। बात समझे? 167 हाँ, राज्यपाल को मुख्यमंत्री सूचना देगा, है ना। राज्यपाल को मुख्यमंत्री क्या करेगा? सूचना देगा कि हमारे राज्य में सब ठीक ठाक चल रहे हैं। क्लियर? हाँ, मंत्रियों का अधिकार, जैसे मुख्यमंत्री के अधिकार, तो मंत्रियों का अधिकार। क्लियर? तो ये जो है इतना जो है ये 4 क्लियर हो गए। राज्यपाल को सत्र एवं बर्खास्त करने का सलाह देगा। सत्र होता है, देखो जैसे बैठकें होती है, बैठक को सत्र बोलते हैं। तो हमारे विधानसभा लोकसभा में 4 तरह मुख्य सत्र होते हैं, 4 मुख्य सत्र। एक होता है, देखो इधर, गर्मी में ग्रीष्मकालीन सत्र बोलते हैं, मानसून में मानसून सत्र बोलते हैं। सत्र होते हैं, 4 बैठकें होती है। हमारे जो विधानसभा लोकसभा में होता है ना, उसमें 4 मुख्य रूप से बैठकें होती है, 4 बार पूरे साल में। कितना बार? 4 बार। वो थोड़ा लंबा चलता है। लंबा करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि बैठक 1-2 दिन का, 1 महीने का, है ना, 1.5 महीने का, ऐसे करके हमारा संसद चलता है। उस सत्र में शामिल होना ही होना है आपको, बात समझे? उस बैठक में शामिल होना ही होना है। जैसे देखो विधायक जी चक्र घूमते हैं तो वो घूमे फिरे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्षेत्र है, संसद जहाँ जहाँ घूम सकते हैं। लेकिन जब सत्र शुरू होगा, जब बैठकें संसद में शुरू होगी, बात समझे, तो उस समय आपको वहाँ प्रेजेंट होना आवश्यक है, वहाँ की बातों को सुनना आवश्यक है, अपनी बातों को रखना भी आवश्यक है, बात समझे। तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 सत्र होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 मुख्य रूप से। एक सत्र को कहते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र। गर्मी में जो सत्र होता है ना, उसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन।
एक होता है मानसून। मानसून, मानसून माने जो बरसात के दिनों में होता है सत्र, उसको बोलते हैं कोची मानसून। एक होता है कोची शीतकालीन, समझ में आ रहा है ना, ये तो समझ में आ रहा है शीतकालीन। हाँ, जो ठंडा में सत्र शुरू होगा ना ये वाला, उसको बोलते हैं शीतकालीन। और ये तो 3 मुख्य रूप से हो गए। एक होता है बजट सत्र, जो फरवरी में होता है बैठ के, है ना, 15 दिन का 10 दिन का, उसको बोलते हैं बजट सत्र। बात समझे, उसको क्या बोलते हैं बजट सत्र। बात समझे। देखो अब क्वेश्चन पूछेगा कि सर कम से कम ये 4 सत्र में कम से कम साल में कितनी बार बैठ के होनी चाहिए, तो कम से कम साल में 2 सत्र होने चाहिए। हाँ, कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, तो मैक्सिमम तो पूरा होना चाहिए, है ना। हाँ, इसके अलावा होता है विशेष सत्र, जो राष्ट्रपति बुलाता है केंद्र में और राज्यपाल बुलाता है राज्य में। बस समझे। हाँ, तो यही कह रहा है कि राज्यपाल को सत्र बुलाने, सत्र मतलब बैठक बुलाने, एवं बैठक को बर्खास्त भी करने। जैसे कोई बैठक मान लो कि हो रहा है, शीतकालीन हो रहा है, तो उसको बर्खास्त कौन कर सकता है, खत्म कौन कर सकता है, राज्यपाल। लेकिन सलाह कौन देगा, मुख्यमंत्री। बस समझे। हाँ, सलाह देगा मुख्यमंत्री। सभा पटल पर नीति, नीति माने जितना काम है ना, तो काम को रखने का काम किसका है, मुख्यमंत्री को। जैसे बोले कि देखिए जी हमारे यहाँ एयरपोर्ट बना दिए हम, बोलेगा देखिए जी हम राजगीर में इतना डेवलपिंग कर दिए हम, ऐसे ऐसी नीतियाँ हम ला रहे हैं, ऐसे ऐसी योजनाएं हम ला रहे हैं। उस योजना को लाने का काम कौन करेगा, रखने का काम कौन करेगा, मुख्यमंत्री। ठीक है ना। नहीं अभी चालू नहीं हुआ है, होगा इस 26-27 में। तो देखो तो एक मुख्यमंत्री क्या करेगा, देखिए जी हम ऐसी ऐसी नीतियाँ ला रहे हैं, ये चीज़ हम बना रहे हैं, तो ये कहाँ बताएगा, विधानसभा जाकर के बताएगा सबको, है ना। हाँ, राज्यसभा में किसी भी समय विघटित करने की घोषणा करेगा, है ना। बात समझ आई। तो ये इतना पावर है किसके पास, मुख्यमंत्री के पास। अब फटाफट लिखो कि अब तक के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, मेन में लिखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री लिखो। पहला मुख्यमंत्री, लिखो मुख्यमंत्री फटाफट। पहला कौन है, बिहार के पहला मुख्यमंत्री, पहला क्वेश्चन में आता। पहला मुख्यमंत्री है श्री कृष्ण सिंह। क्या नाम है, श्री कृष्ण सिंह। लिखो पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, 1946 से 1951 तक। श्री कृष्ण सिंह 1946 से 1951 तक कांग्रेस से पार्टी से थे, ये भी लिख लो। हाँ रे, भारत आजाद हुआ था 1947 में। हाँ, 1946 में बन गए थे कांग्रेस पार्टी। हाँ, श्री कृष्ण सिंह यही पद पे रहते हुए मर गए। नहीं, 1946 से 1951 राष्ट्रपति मरे थे। ठीक है। अब देखो, हाँ एक क्वेश्चन और लिखो। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम, गैर कांग्रेसी सीएम जो बने हैं वो बने हैं महामाया। गैर कांग्रेसी महामाया प्रसाद। गैर कांग्रेसी का मतलब देखो, स्टार्टिंग में एक ही पार्टी मूल रूप से थी, है ना। हाँ, इनका बोलते हैं महामाया प्रसाद सिंह, है ना। तो गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस पार्टी से नहीं होना। देखो एक के बाद लगातार 4 गो जो बने हैं वो देखो ध्यान देना, 4 गो सीएम जो है कांग्रेस के सीएम थे, कांग्रेस पार्टी से, ठीक है ना। ये पहला है जो गैर कांग्रेसी सीएम बने हैं बिहार में, कौन थे, महामाया प्रसाद सिंह। 1967 से 1968 तक रहे ये, 1967 से 1968 तक ये रहे। आए नहीं, 4 सीएम बोल रहे ना, 4 सीएम रहे, कांग्रेस के रहे। हाँ, जन क्रांति दल आए। हाँ, श्री कृष्ण सिंह रहे। उसके बाद 4 सीएम रहे, बताते हैं। दीप नारायण रहे, है ना। हाँ, उसके बाद फिर विनोद झा रहे, ठीक है ना। में लिखवा रहा है। हाँ, तो पूरा कितना लिखा है, 48 को सीएम है, पहले पूरा लिखोगा, फायदा कुछ लिख करके। हाँ, अब लिखो प्रथम दलित सीएम, प्रथम दलित सीएम भोला पासवान। भोला पासवान, भोला पासवान। हाँ, 1968 से 2 बार का कार्यकाल था। एक बार 1968 में बने और एक बार 1968 में हट भी गए। हाँ,
अरे 1 साल का कार्यकाल होता है ना, तो सरकार गिर गई बीच में, है ना। दूसरी बार बने 1971 से 1972 तक रहे। 1971 से, हाँ 1968 में बने, है ना, मार्च में बने, है ना, और जुलाई अगस्त में हट गए, मतलब 1 ही साल में हट गए, 1 साल के अंदर ही में, बस समझे। 2 बार बने थे, हाँ। उसके बाद बने एक सीएम थे, उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, सोशलिस्ट पार्टी के, नाम सुने होंगे। वही 2 बार बने थे, हाँ, कर्पूरी ठाकुर, है ना। इनका कार्यकाल रहा है 1970 से लेकर के 1970 तक ही, 1970 से 1900 सब बताते हैं, रुको, 70 से सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, क्लियर। आए भोला पासवान कांग्रेस से थे, हाँ। सर ये कुछ लिखे जन क्रांतिक दल और कुछ लिखा मतलब कौन चीज? सर कर्पूरी ठाकुर क्या मतलब बताइए ना सर। कर्पूरी ठाकुर 12वें प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री, 12वें थे। महामाया प्रसाद जी थे 5वें, सॉरी हाँ 5वें, श्री कृष्ण प्रथम। श्री कृष्ण प्रथम, हाँ। भोला पासवान जो थे ये 8वें थे, एक बार 8वें, हाँ ये बार 8वां में थे, एक बार 13वां में थे, क्लियर। हाँ एक बार 8वां में हुआ ना, एक बार 13वां में, दूसरा कार्यकाल 13वां से शुरू हुआ था, हाँ। क्या लिखा हुआ सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद आती है कर्पूरी ठाकुर, एक बार और बनते हैं, दूसरे बार उनका कार्यकाल देख लो कर्पूरी ठाकुर का, 1977 से 1979, 1977 से 1979, हाँ सोशलिस्ट पार्टी। अब ये बनते हैं जनता दल से, जनता दल कौन पार्टी पता है? बीजेपी। बाद में बन गया ये जनता दल ही बना था, बाद में भारतीय जनता दल बन गया, बीजेपी, बात समझे। हाँ पहले नाम था इसका जनता दल, क्लियर, हाँ। तो दूसरी बार बने थे तो 17वें में थे, ये थे 17वें में, हाँ कर्पूरी ठाकुर ही हैं, 12वें और 17वें। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार जो है कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। लोग आवेश में आकर के मार लेता है जनता दल, है ना, लेकिन नहीं, सोशलिस्ट पार्टी से लड़ रहे थे, उसके बाद फिर लड़ रहे थे जनता दल से, है ना। हाँ उसके बाद लगातार जो है वो कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री रहा है। 25वें में आते हैं 1990 में, है ना, लालू यादव, हाँ 19वें में आते हैं, 25वें, ये भी ध्यान रखना है, 25वें मुख्यमंत्री बने थे लालू यादव, 25 में कौन? लालू यादव, हाँ लालू यादव 25वें मुख्यमंत्री बने। और कब बने थे? तो 1990 से 1995 तक रहे थे, हाँ हाँ। अभी भी ध्यान रखना कि लालू यादव कौन सी पार्टी से थे? जनता दल से थे, जेडीयू से, भारतीय जनता दल, बीजेपी, बात समझ आया? अब समझ आ गया होगा अब समझ आया कि लालू जी जनता दल के चुनाव लड़ रहे थे, वो और सीएम भी बने हैं जनता दल से। भोगने वाले खूब भोगते हैं, है ना राजनीति इसी को कहते हैं, कौन पार्टी किधर पलट जाए। इसीलिए आवेश में आकर के नहीं बोलना कि नहीं हमारी वाली पार्टी तो नहीं पलटेगी, कभी पलट जाएगी, बात समझे। यही लालू यादव की पार्टी थी जो कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए एक अपना पार्टी बनाई थी, राजद। उसके पहले चुनाव लड़े थे किससे? जनता दल से, जो वर्तमान का बीजेपी है, बस समझ गया। हाँ अब दिमाग लगाओ कि आगे मिल सकते हैं लालू जी की नहीं मिल सकते हैं, फायदा मिले तो मिलेंगे, हैं? नहीं मिलेंगे, एकदम नहीं मिलेंगे, एकदम मिलेंगे तुम राजनीति हाथ पर देख रहे हो, तुम्हें तो छोटा माइंड है तुम्हारा, वहाँ पर माइंड बहुत बड़ा लगा रहा है वो। यही लालू यादव की पार्टी है जो कांग्रेस से लड़ने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। आज कांग्रेस के साथ मिलकर के पार्टी काम कर रही है,
बात समझ आया? तो वक्त जब आता है तो किसी न किसी के साथ मिलना पड़ता है। उसके बाद लालू यादव पहली बार राजद से बने थे, लिखो, राजद से बने थे 1995 में, 1997 तक। 1995 में एक पार्टी बनाए राजद। कौन पार्टी बनाए? बात समझे? आरजे, राष्ट्रीय जनता उसके बाद राबड़ी देवी बनी। ये लालू जी दूसरी बार लड़े थे राजद से। उसके बाद राबड़ी देवी, नाम तो सुना ही होगा। 1995 में थे 26वां। हाँ हाँ, इनका कार्यकाल था 1999 से 1995 से 1997। दूसरी बार लालू यादव अपनी पार्टी से सरकार बनाए थे, राजद से अपना एक पार्टी बनाए, उस पार्टी से मुख्यमंत्री बने। बात समझे? 1999 से 2000 तक रहे ये। 2 साल राष्ट्रपति शासन रहा है। यहाँ राष्ट्रपति शासन मतलब नहीं समझे? राष्ट्रपति शासन होता है जिसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। मतलब किसी पार्टी को सरकार नहीं, बहुमत नहीं मिलती है ना, तो उसको बोलते हैं फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। एकदम लग सकता, अभी कैसे लग जाएगा? अभी तो पार्टी सरकार है ना। बहुमत नहीं मिलेगी तब, जैसे मान लो कि जेडीयू के मिला 80, ठीक है, फिर मिला आरजेडी को 80, फिर मिला बीजेपी को 80, 8 या 24, 243 पर चुनाव होता है लगभग। चलो ठीक है, 3 किसी और को मिल गया। अब 120 पर बहुमत है, 122 पर, 122 पर बहुमत है। बहुमत मतलब है ना, एक कोटा होता है, उस कोटा का पूरा करना है। 122 नंबर लाने हैं आपको, ठीक है ना। अभी तीनों को मिल गया 80-80, और तीनों में से कोई किसी से मिलना नहीं चाहता है। 122 किसी का आएगा तो सरकार बनाएगी, 122 किसी का नहीं है, सरकार नहीं बनाएगी। अब तीनों में से कोई मिलना नहीं चाहता है कि नहीं, हम अपना अपना काउंट नहीं करेंगे, मिलेगा नहीं, हम अकेले रहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ कोई मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं, 122 नंबर किसी का नहीं है ना। तो उस कंडीशन में राज्यपाल क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देंगे। बस समझे? तो उसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, शासन होगा किसका? राज्यपाल का शासन होगा। बस समझे? हाँ, राबड़ी देवी बनी थी राजद से, राजद, हाँ 27वां सीएम। 26वां तो लालू जी बने ना। 28वां बनी थी राबड़ी देवी, 28वां बनी थी राबड़ी देवी 2000 से 2000, ठीक है। उसके बाद बने हाँ है? अरे उस समय क्या हो रहा था ना कि इधर उधर पलटी चल रहा था। 2000 के बाद जो हमारे यहाँ कहानियां चल रही है ना, वो उल्टी पलटी के चल रही है। 2000 से कितना हुई? 2000 से 2000 राबड़ी देवी दूसरी बार। 1999 से 2000 ये तो पहला बार न थे, दूसरा बार 2000 से 2000 वही टाइम हट गए। उसके बाद बने नीतीश कुमार, ये 28 में बन गया था। हाँ पहली बार नीतीश कुमार सीएम बने थे। हाँ पहली बार नीतीश कुमार सीएम बने थे। 29वां सीएम बने थे नीतीश कुमार पहली बार। 27वां हुआ रे, 28वां फिर तो राबड़ी देवी ने बने 2000 से 2000, है ना। अभी 29वां बने नीतीश जी 2000 से 2000, इनका भी 2000 है। 3 मार्च को बने, 10 मार्च को खत्म। क्या दिन के लिए सीएम थे बने थे? 7 दिन के लिए सीएम थे। 3 मार्च को बने, 10 मार्च को खत्म। हाँ क्वेश्चन पूछेगा रे, सबसे कम समय का सीएम बिहार का कौन है? नीतीश कुमार। 3 मार्च को बने, 10 मार्च को खत्म। अभी मिठाई बटा भी नहीं था कि सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हाँ उसके बाद फिर बनी राबड़ी देवी। राबड़ी देवी 3 बार बनी है, ध्यान रखना, 1 बार 2 बार। तीसवा सीएम है कौन? राबड़ी देवी। ये बनी थी 2000 ईस्वी से लेकर के 2005 ईस्वी तक। हाँ अभी क्लियर हो गया है ना। हाँ 2000 ईस्वी से 2005 ईस्वी तक, मतलब पूरा कार्यकाल इसके बाद पूरा की। उसके बाद बने कौन? उसके बाद नीतीश कुमार 5 से 10, 10 से 14, है ना, लगातार अभी तक वही है। हाँ बीच में एक बने थे और, बीच में एक और बने थे, 33वां सीएम थे
उनका नाम था जीतन राम मांझी। जीतन मांझी का नाम सुना था। हाँ मांझी, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को छोड़ने के लिए वही बोला था अनंत सिंह, है ना। ये बने थे 2014। नीतीश कुमार कौन पार्टी से था? बीजेपी नहीं, अपना पार्टी, अपना पार्टी, जेडीयू। हाँ, जीतन राम मांझी का बनाया था कौन सा? नीतीश कुमार 2014 से 2015 तक। 5 से 10 कौन बना था? 5 से 10 नीतीश, 5 से 10 नीतीश, 10 से 14 नीतीश, और 14 में खाली कोई बने थे 15 तक। लिखे क्या नहीं सर उसमें? ये नीतीश कुमार नीतीश है ये था। कौची राबड़ी के बाद कौन बना था? जीतन राबड़ी के बाद नीतीश, 5 से 10 नीतीश, 10 से 14 नीतीश, 14 से 15 खाली जीतन राम मांझी, 15 से 25 तक नीतीश, है ना। कई बार नीतीश ने शपथ लिया था? 10वीं बार। कई बार? 10वीं बार। 2005 से उसका कितना वर्ष है? 5 से कौन बोला? अरे 5 से 10 नीतीश, 10 से 14 नीतीश, है ना। फिर एक बार खाली बीच में डाल लो 14 से 15 जीतन राम मांझी। उसके बाद फिर 15 से 15 नीतीश, 15 से 17 नीतीश, 17 से 20 नीतीश, 20 से 25 नीतीश, 25 से 30 नीतीश। जीतन राम मांझी क्या मुख्यमंत्री बना? 25 से 30 नीतीश। तो हुआ ना 25 में, हुआ ना रे। सर अब पलटेंगे तब ना चेंज होंगे। सर हैं? जीतन राम मांझी बताइए ना। 14 से 15 आपकी कैम्पा बना था? कैमा बना था 33वां। 33 वाह। हाँ, बिहार के वर्तमान सीएम यही पूछेगा कि कैमा वर्तमान सीएम है, मतलब लाइन से क्रमबद्ध, तो 38वां सीएम है नीतीश कुमार। वर्तमान में कैमा सीएम है? 38वां सीएम। 70 साल में हम लोग 38 सीएम बदल चुके हैं, 38 बार। सर कि 38 बार हाँ माने 70 बार बोला था कि साल पर बदलते रहते हैं। देखा साल बदला रे, ये तो 21 साल में 3 को बदल गया, 1 2 को 3 को, 21 साल में 3 को बदल गया था। देखो ना रे, 2000 से 2000 थी ना राबड़ी देवी, 2000 नीतीश कुमार थे ना, फिर 2010 से 2005 तक फिर राबड़ी देवी थी ना, तो 21 साल में 3 को बदल गया। 29 बार हुआ था बोले साहब 2005 से 10 से 29 में आ गया क्या चेंज? 5 10 नीतीश, 5 से 10 नीतीश, 10 से 14 नीतीश, 14 से 15 में खाली एक बीच में चेंज हुए हैं जीतन राम मांझी। वो नहीं कर रहा था 29 बार में बना नीतीश कुमार ठीक ना। हाँ। फिर 30 बार राबड़ी देवी। राबड़ी देवी आप 31 बार अपनी कौन बना? 31वें में ये 5 से 10 हां 31 मुंह बना हुआ, 32वें में नीतीश, 32वें में नीतीश, फिर 32 में 33वें में जीतन राम मांझी, ये पूछ रहे थे। 33वें में जीतन राम मांझी, और 33 से लेकर के 38 तक नीतीश। पलटी पलटी मार देता ना, लेकिन सीएम तो वही रहते थे। पलटी कन्हू मार दे, अभी भी पहले माने तो उसी में हाँ सीएम वही रहेंगे। 14 से 15 लिख दे। 14 से 15 खाली लिख लो जीतन राम मांझी, फिर 15 से 15 नीतीश, 15 से 15 में खत्म हो गया था। 2015 से 2015 से 2015, कहिए सर कि 33 बार 34 भी हुई। 2015 से 25 तक लिख लो नीतीश, 33 से 34वें से 38वें तक नीतीश कुमार, 25 से वर्तमान तक। हैं? एक साल के लिए खाली दिया था जीतन राम मांझी। हाँ 1 साल के लिए दिया नहीं, पीछे में फिर कोई ना, फिर कोई ना 5 से क्लियर है नीतीश, बीच में 1 साल ही रहा है, ऐसा तो कॉलेज दिया जीतन राम मांझी ने। क्योंकि उस समय उसके ऊपर एक आरोप लग गया था, जो सीएम का पोस्ट छोड़ना पड़ा था। जैसे लालू यादव पर आरोप लग गया था एक बार, नहीं समझे, यहाँ पर 95 में आरोप लग गया था, 97 तक आरोप लगा था। 2 साल के लिए क्या हुआ ना कि 2 साल के लिए गैपिंग हो गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो आरोप अभी चल रहा था, वही चारा घोटाला वाला आरोप। हाँ, तो ट्रक से पैसा मिल गया था, तो वो पैसा, वो आरोप जो चल रहा था ना, तो फिर 99 में मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई, तो लालू यादव जो थे, कोर्ट से एक केस हुआ कि लालू, यहीं पर केस हुआ था लालू यादव पे कि लालू यादव इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि लालू यादव चुनाव अब लड़ने के लायक नहीं है। तो लालू यादव की पार्टी तो पार्टी थी, अब किसको उतारे, तो अपना औरतिये को उतार दिए, राबड़ी देवी को। बस समझे, ऐसा तो पैसा सारे ट्रैक में चल। इसीलिए जो थे लालू यादव इसके बाद चुनाव लड़े हैं, देखते हो, इसका चुनाव नहीं लड़े हैं 95 के बाद। ये आरोप बड़े गंभीर आरोप था। लालू यादव जो जेल में, जो जेल का उद्घाटन, जिस जेल का उद्घाटन किया था लालू यादव, उसी जेल में जाके बंद हुए। झारखंड में एक जेल था चाईबासा में, चाईबासा नहीं, झारखंड में, रांची में जो जेल में उद्घाटन किया था ना, वही जेल में उनको बंद किया गया। ट्रक में सही पैसे चलते था, बहुत पैसा मिला था उसमें। गंगा में उलट दिया था, उसको बोला गया था कि वो गरीब आदमी को दान कर दो, तो नहीं दान किया।